नमस्ते। आज आम आलोचना करवा सारला दासंकर महाभारत संपर्क रे। सारला महाभारत कवि सारला दासंकर रचना मानक मध्यरे बृहत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना। अन्य कौनसी प्रांतीय भाषारे प्रादेशिक भाषारे एपरी विशालकाय महाभारत अंततः से पर्यंत रचित होई नथिबारु समकालीन भारतीय साहित्य रे एहा एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी। सारला दासंकर पूर्वरु ओडिया साहित्यर सत्ता रहिथिले हैं ताहा गुणात्मक विचार रे विशेष उल्लेखयोग्य नुहे। तेणु सारला दास ओडिया साहित्यर आदि कवि और सारला महाभारत ओडिया भाषा और साहित्य रे कोणार्क सदृश। ब्राह्मण्य धर्मर प्राबल्य काल रे समस्त प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे से संस्कृत भाषा बदल रे ओडिया भाषा रे महाभारत बड़ी विराटकाय ग्रंथ रचना करी एक वैप्लविक पदक्षेप ग्रहण करथिले। ओडिशार एही कृषक कवि शूद्र मुनि चिंता और चेतना रे दृष्टि और दर्शन रे थिले एकांत उत्कलीय। फलतः तांको प्रणीत महाभारतर प्रत्येक पृष्ठा जातीय प्रीति और सांस्कृतिक चेतना रे पुष्ट। अन्य भाषा रे सारला महाभारत ओडिशार जातीय महाकाव्य, ओडिया जातिर जीवन वेद, स्वदेश प्रेमी कवि आलोच्य ग्रंथर आख्यान भागरे जेउठी सुजोग पाइछंती सेठारे ओडिशार जातीय धर्म, संस्कृति, सामाजिक रीतिनीति समस्तंकु यथार्थरे रूप देवार प्रयास करिछंती। जेउ चरित्र गुड़िक से एथिरे चित्रण करिछंती सेमाने समस्ते आचार विचार, चाहाणी चलणी, विश्वास परंपरा, वेशभूषा, खाद्यपेय सबु दृष्टि जदि विचार करा जिवो अधिकतर माटीर एवं खांटी ओडिया। एणु सारला महाभारत यथार्थरे उत्कलीय सभ्यता और संस्कृतिर एक महान जय गीतिका। जनजीवन सहित एहार संपर्क एते निबिड़ जे ओडिया रे एपरी एक जनप्रिय प्रबाद अछि, जहा नहीं भारते ताहा नहीं भारते। तेणु एहार यथार्थतः तत्कालीन ओडिशार विश्वकोश भावरे एनसाइक्लोपीडिया भावरे महाभारत को आलोचक माने ग्रहण करिछंती। एई महाभारतर वैशिष्ट्य संपर्क रे जदि आमे आलोचना करिबा ताहले प्रथम कथा आसीबो तार कथा वस्तुगत व्यतिक्रम। अर्थात संस्कृत महाभारत रे कथा वस्तु रे जहा अछि सारला महाभारतर कथा वस्तु रे तार भिन्नता। प्रथम कथा होची संस्कृत महाभारत व्यासंक कृत महाभारत संस्कृत भाषा रे रचित, किंतु सारला महाभारत रचित होईछि प्रांतीय भाषा रे एवं आमे ताकू ओडिया भाषा बोली कहिबा। द्वितीय वैशिष्ट्यटीए होची सारला महाभारतर सबु चरित्र एमाने अधिकतर माटीर मानवीय संवेदनार एवं अधिकतर सेमानंक पाखरे मनीषर प्रकृति बा मनीषर चरित्र प्रतिफलित होईछि। किंतु व्यासंक महाभारतर समस्त चरित्र देवस्थानीय। एमाने देवतांकर चलंती प्रतिमा बा तांकु विभूति हिसाब रे ग्रहण करा जाई परिबो। तेबे प्रथम पर्याय रे आमे जो व्यतिक्रम रो कथा देखुचे ताहा होउची कथावस्तुगत व्यतिक्रम सारला महाभारत रे किपरि प्रतिफलित होईची से संपर्क रे आलोचना करिबा। संस्कृत महाभारत और सारला महाभारतर पर्व संख्या समान हेले हैं
पर्वगुड़िकर सज्जीकरण रे केतेक पार्थक्य परिलक्षित होइथाए। केवल पर्वसज्जारे नुहे कथावस्तुगत साम्य उभय महाभारत रे रक्षित होई नाही। एहार कारण रूपे सारला महाभारत संस्कृत महाभारतर अनुवाद बा अनुसरण नुहे बोली आलोचक माने मतदान करी सारला महाभारत को एक स्वतंत्र मौलिक सृष्टि भावरे उपस्थापित करिथांती। सारला दास जेकोसी कारणरू हेउना काहींकी जेउ सबु व्यतिक्रम सृष्टि करिसंती सेगुडिकर केतेक मुख्य अंश आज आमे आलोचना करिबा। संस्कृत महाभारतर अनुक्रमणिका अध्यायर वर्णित विषय को सारला दास अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रकाश करिसंती। एथिपाई से पौष्य पौलम आस्तिक अंशावतरण प्रभृति उपपर्व मानकर प्राय 80 अध्यायर पाठ परित्याग करिसंती। सारला दास प्रथमे गणेश को वंदना करिबा परे जगन्नाथ और सारलांकर वंदना करिसंती। महाभारतर कथावस्तु सारला दास आरंभ करिसंती कुरुवंशर उत्पत्ति ठारू। आदि पर्वरे बहु चरित्रंकर जन्म प्रसंग वर्णित। संस्कृत महाभारत रे वर्णित जन्म प्रसंग सारला महाभारत रे भिन्न रूप रे वर्णित। संस्कृत महाभारत रे विस्तृत भाव में वर्णित नहुष राजांकर विषय को सारला दास अत्यंत संक्षिप्त भाव में वर्णना करिसंती ओ ओडिया भाषा रे परिणत होइसंती नघोषरे। संस्कृत महाभारत रे बहु अध्याय रे वर्णित जजाति चरित्र सारला महाभारत रे मध्य संक्षिप्त भाव में वर्णित। जजातिंकर नवकन्या विवाह नवपुत्रंक मध्यरे नवखंड मेदिनी बंटन संस्कृत महाभारत रे नाही। संस्कृत महाभारत रे जजातिंक संबंध रे शर्मिष्ठा और देवजानी प्रसंग वर्णित। कच देवजानी उपाख्यान देवजानी और शर्मिष्ठांकर विवाद शर्मिष्ठांकर दासित्व ग्रहण जजातिंकर जराग्रस्तता और जजातिंकर जरा को स्वेच्छारे पुरु ग्रहण करिबा विषय सारला महाभारत रे नाही। सारला दास पुरुंकु जजातिंकर ओडियाणी भारीजांकर संतान भावरे वर्णना करिसंती। संस्कृत महाभारतर आदि पर्व रे 7 गोटी अध्याय रे वर्णित शकुंतला उपाख्यान सारला महाभारत रे नाही। सेपरि गंगा और शांतनु प्रसंग व्यतिक्रम रे जदि आमे देखिबा संस्कृत महाभारतर आदि पर्व 97 अध्याय रे वैशंपायनक मुखरे गंगा और शांतनुंकर उपाख्यान वर्णित। प्रतीप महाराज बहु काल धरी गंगा निकटरे तपस्यारत थिबा समय रे दिने गंगा सुंदरी नारी रूप धारण करी प्रतीपंक सम्मुखरे उपस्थित हेले और तांको ग्रहण करिबा निमंते प्रतीपंकु अनुरोध कले। प्रतीप तांकु सेथिरु बारण करी निज पुत्र सहित तांकु विवाह बंधन रे आबद्ध करिबा कथा कहिबारु गंगा सम्मति प्रकाश करी एक शर्त आरोप कले जे से जहा कहिबे तहिरे प्रतीपंकर पुत्र बाधा देवे नहीं। गंगा तांको सहित रही स्नेह और प्रेम रे कालातिपात करिवे और ताहा फल रे प्रतीपंकर पुत्र लाभ करिवे और पुण्य कार्य फल रे स्वर्ग लाभ करिवे। एक कथा कही गंगा अंतर्हित हेले। उपयुक्त समय रे प्रतीपंकर महाभीष नामक पुत्र जात हैला। एही पुत्र जात हेबा फल रे प्रतीपंकर चित्त शांत हेबारु पुत्रर नाम दियागला शांतनु। शांतनुंकर यौवन काल रे प्रतीप तांकु गंगांकु विवाह करिबा निमंते आदेश देले। शांतनु सिंहासन रे अभिषिक्त हेबा परे प्रतीप बानप्रस्थ आश्रम को चली गले। शांतनु गंगा तीर रे दिने मृगया निमंते विचरण करिबा समय रे
अपरूपा सुंदरी गंगा को देखी तांकु विवाह करने निमंते प्रार्थना कले। गंगा शांतनुंकर प्रार्थना रे सम्मति प्रकाश करी कहिले जे से तांकर महिषी हेबे, मात्र तांकर कौनसी कार्य को शांतनु बारण करिबे नहीं बा तांको अप्रिय कथा कहिबे नहीं। जदि केबे से तांको अप्रिय कथा कहंती तेबे से तांको परित्याग करी चली जिबे। गंगांकर एही शर्त रे शांतनु सम्मत हेले और तांकर विवाह संपन्न हैला। शांतनु गंगांक सहित आनंदरे कालातिपात कले एवं केबे हेले कौनसी विषय रे तांको बाधा देले नहीं। गंगांकर व्यवहार और प्रीति रे शांतनु मुग्ध हेले। एहा परे गंगांक गर्भरु अष्टपुत्र जात हेले और जन्म हेबा मात्रे गंगा सेमानंकु गोटी गोटी करी जलरे निक्षेप कले। तथापि शांतनु एही प्रसंगरे गंगांकु किछि कहिले नहीं। सातटी पुत्रंकु जलरे निमग्न कला परे अष्टम पुत्र जन्म हेबा देखी गंगा हास्य प्रकाश करिबा समय रे पुत्रटी को रक्षा करिबा निमंते शांतनु गंगांकु पुत्र को हत्या करिबारु बारण करी तार परिचय और पुत्रहंता हेबार कारण जिज्ञासा कले। उत्तर रे गंगा कहिले जे से जह्नु ऋषिंकर कन्या गंगा देवता मानंकर कार्य सिद्धि लगी शांतनुंक सहित बास करिथिले। तांको गर्भरु जन्मिथिबा 8 जन पुत्र हेउचंती अष्टवसु। वशिष्ठंकर अभिशापरु सेमाने मनुष्य होई जन्मग्रहण करिथिले। सेमानंकु मनुष्य जन्मरु उद्धार करिबा निमंते वसुदेव गणंक सहित गंगा प्रतिज्ञाबद्धा थिले। सही कार्य समापन हेबा परे शेषपुत्र जे कि प्रत्येकंकर अष्टमांशरे जन्म ताकु पालन करिबा पई शांतनुंकु कहिले। शांतनुंक प्रश्नर उत्तर रे अष्टवसुंकर परिचय और तांकर अभिशापर विवरणी प्रदान करिथिले। सारला महाभारत रे गंगा और शांतनु उपाख्यान भिन्न भावरे वर्णित। सारदास शांतनुंकु सायंतनु बोली प्रकाश करिसंती। पार्थिवंकर पत्नी चित्रोत्पलांकर गर्भरु शांतनुंकर जन्म। शांतनु शिवंकु संतुष्ट करी सप्तद्वीपरे एकांग चक्रवर्ती हेले। शांतनु शिवंक परि वेश धारण करिथिले। शिवंकु गोहत्या दोष लागिबा जोगु शिव हटकेश्वर नामरे पातालपुर रे अवस्थान करुथिबा समय रे शांतनु पातालपुर रे तांकु सेवा करुथिले और सही स्थानरु निज राज्य उपरे दृष्टि रखिथिले। निर्घातंक घरे जन्म ग्रहण कले गंगा। शिव गंगांकर पति बोली निर्घात गंगांकु कहिले और शिव पातालपुररु फेरिबा पर्यंत तांको पई अपेक्षा करिबांकु गंगांकु कहिले। गंगा शिवंक प्रतीक्षा रे पितृगृह रे 100 वर्ष अतिबाहित कले। स्वर्ग एवं मर्त्य को जाई देवता मानंकर अवस्था देखि आसीबा पई शिव शांतनुंकु आदेश देले। शांतनु शिव बेशरे आसीथिबार देखि निर्घात तांकु बारण करिबा निमंते निर्घात तांकु बरण करिबा निमंते गंगांकु देले आदेश। गंगा तांकु शिव मने करी विवाह रे सम्मत हेले। विवाह समय रे शांतनुंकर कुलगोत्र आदि जना पड़िबारु गंगा तांकु विवाह करिबा पई असम्मत हेले। मात्र सत्यभग्न हेबा दोषरु उद्धार पाइबा पई निर्घात गंगांकु अनुरोध कले जे से शांतनुंकु विवाह करंतु। गंगा शर्त आरोप कले जे शांतनु तांको प्रति सबुबेले प्रीतिपूर्ण आचरण प्रदर्शन करिवे, तांकर दोष क्षमा करिवे, केबे हेले तांकु भर्त्सना करिवे नहीं। शांतनु एथिरे सम्मति प्रकाश करिबारु आडंबर सहकारे गंगांक सहित शांतनुंकर विवाह अनुष्ठित हैला। विवाह परे 100 वर्ष अतिबाहित हेबा परे गंगा शांतनुंक प्रति अत्यंत निर्मम होई पड़िले। से शांतनुंकर व्रत भंग कले। अधर्म मार्ग रे अग्रसर हेबा पई शांतनुंकु बाधा देले। से शांतनुंकु खाइबाकु पीबाकु देले नहीं। तांको ध्यान रे बाधा सृष्टि कले। दंड कमंडलु श्रुव श्रुच प्रक्षणी आदि को नष्ट करिदेले। गंगांक सहित बास करिबा शांतनुंक पक्षरे असंभव होई पड़िला।
शांतनु जेतेबेले रमण इच्छा कले सेतेबेले गंगा तांको अत्यंत असंतुष्ट कले। गंगा शांतनु शरीर में उत्तेजना सृष्टि करिबा परे शांतनु को एकाकी छाड़ी देई नारी मानक मेल रे प्रवेश करती। थरे एही प्रकार परिस्थिति रे शांतनु जेतेबेले गंगांकर पश्चात धावन करुथिले सेतेबेले तांको गृह मध्यरे कांथरे चित्रित नारी मूर्ति को देखी तांकर रेत स्खलन हैला और सेठारे संगे संगे जो पुत्र संतान जन्म हैला तार नाम चित्रबीर्ज। गंगांक अज्ञातरे एही पुत्र को पालन करिबा पई शांतनु सत्यवती को अर्पण कले। क्रमे गंगांकर अत्याचार असह्य होई पड़िला। एहीपरि भावरे 9 सहस्र वर्ष बीतीगला। गंगा शांतनु को प्रहार कले तथापि शांतनु नीरव रहिले। गंगांकर गर्भरु एक पुत्र जन्म हेबा परे गंगा तांकु हाणी पकाइले। तापरे पुणी चित्र पितुला सहित केड़ी फलरे विचित्र बीर्जंकर जन्म हैला। शांतनु विचित्र बीर्जंकु मध्य पालन निमंते सत्यवती को अर्पण कले। एहा परे गंगांक गर्भरु जो पुत्र जन्म ग्रहण कला गंगा ताकु मध्य हाणी पकाइले। गंगा शांतनु सहित सिंधु स्नान करिबा समय रे चित्रबीर्ज और विचित्र बीर्जंकर परिचय पाई तांकु अपुत्रिक होई मरिबा निमंते अभिशाप देले। शांतनु गंगांक सहित अत्यंत कष्टरे कालातिपात कले। गंगा 6 गोटी पुत्र हत्या करिबा परे सप्तम पुत्र को शांतनु गंगांक हस्तरु रक्षा कले और गंगांकु चपेटाघात करिबारु गंगा आनंदरे शांतनुंक ठारु मुक्त हेले। द्वितीय रे चित्रबीर्ज और विचित्रबीर्ज और भीष्मंकर प्रसंग। संस्कृत महाभारतर विवरण अनुसार भीष्मंक जन्मर बहु काल परे शांतनुंकर विवाह मत्स्यराज दुहितांक सहित अनुष्ठित होइथिला। विवाह न करिबा निमंते भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थिले। सत्यवतींकर गर्भरु चित्रांगद और विचित्रबीर्ज जन्मग्रहण करिथिले। शांतनुंकर मृत्यु परे चित्रांगद राजपदरे अभिषिक्त होइथिले। से अत्यंत बलवान थिले हैं। गंधर्व राजंक सहित 3 वर्ष काल युद्ध करी निहत होइथिले। गंधर्वराज चित्रांगद को निहत करिबा संगे संगे निजे मध्य निहत होइथिले। अप्राप्त वयस्क विचित्र बीर्जंकु भीष्म राजपदरे अभिषिक्त कराइदेले। भीष्म काशी राजांकर 3 कन्यांकु बलपूर्वक आनी अंबिका और अंबालिका विचित्र बीर्जंक सहित विवाह कराइथिले। विचित्र बीर्ज अल्प बयस अतिशय कामासक्त हेबा फल जक्ष्मा रोगरे पीड़ित हेले और प्राणत्याग कले। सारला महाभारतर वर्णना अनुसार चित्रबीर्ज और विचित्रबीर्ज शांतनुंकर रेतरु जन्मग्रहण करथिले। सत्यवती सेमानंकु पालन करथिले। भीष्मंकर जन्म परे गंगा शांतनुंक निकटरू चली जीवा परे सेमाने शांतनुंक निकट को आसीथिले। चित्रबीर्ज विचित्रबीर्ज और भीष्म 3 जन जाक अपुत्रिक होई 9000 वर्ष राजत्व करथिले। चित्रबीर्ज कुष्ठ रोगाक्रांत होई प्राणत्याग कले और विचित्रबीर्ज त्रिवेणी संगम रे झास देई प्राण विसर्जन कले। चित्रबीर्ज और विचित्रबीर्ज अपुत्रिक हेबा जोगु भीष्म को विवाह करने निमंते शांतनु अनुरोध कले। पद्मदल देशर राजा अंबांकर विवाह निमंते स्वयंवर आयोजन करी शांतनु को निमंत्रण कले। मात्र भीष्म अंबा को विवाह करने निमंते इच्छा पोषण करिबारु अन्य राजा माने स्वयंवर स्थल त्याग करी चली गले। भीष्म विवाह निमंते प्रस्तुत हेबा समय रे शांतनु को क्रंदन करिबार देखी क्रंदनर कारण जानी पारिले जे भीष्मंकर पुत्रंक द्वारा शांतनु निहत हेबा निमंते अभिशाप पाइछंती। तेणु विवाह न करिबा लगी भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हेले। सेपरि सत्यवती और व्यासदेवंकर जन्म प्रसंग। चेदीराज बसु किपरि भावरे चेदीर राजा हेले, बसु किपरि तपस्यारत थिले प्रभृति विषय संस्कृत महाभारत रे अत्यंत प्रांजल भावरे वर्णित।
चेदिराज बसुंकर पांच पुत्र बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुशाम्ब, माबेल्ल और जदु सेमाने निज निज नामानुसारे प्रतिष्ठित होई देश और नगर मान स्थापन कले। बसु इंद्र प्रदत्त विमान आरोहण करी उपरी मार्गरे बा आकाश मार्गरे विचरण करुथिबा हेतु तांकर अन्य नाम उपरीचर। सुक्तिमती नदी और कलाहल पर्वत उपाख्यान रे वर्णित होईछि जे उपरीचर सुक्तिमती नदीरू जेउ पुत्रटी को पाइथिले ताकू सेनापति पदरे वरण कले और गिरिका नामनी जेउ कन्या को पाइथिले ताकू निजर पत्नी भावरे ग्रहण कले। गिरिका जेतेबेले ऋतुस्नान करी पतिंक निकटरे रमण कामना कले सेतेबेले से बसुंक संगलाभ करि पारिले नहीं, कारण बसुंकर पितृगण तांकु सही समय रे मृगया करिबा निमंते आदेश देले। बसु निजर इच्छा विरुद्ध रे रमणीय बसंत काल रे प्रकृतिर मनोरम परिवेश रे अरण्य मध्यरे विचरण करिबा समय रे बारंबार गिरिकांकु स्मरण कले। एपरी अवस्था रे से गिरिकांक सहित मानसिक सुरत आचरण कले और तांकर रेतपात हेला। गोटिए स्वेन पक्षी द्वारा बसु सेई रेतकु तांकर पत्नीक निकटकु प्रेरण कले। स्वेन पक्षी सेई रेतकु बा शुक्र को नहीं गति करिबा समय रे पथ मध्यरे आउ गोटिए स्वेन पक्षी सहित तार युद्ध हेला। फलरे स्वेन पक्षीर मुखरू बसुंक प्रेरित शुक्र जमुना जलरे पतित हेला। अद्रिका नामनी जने सुंदरी अप्सरा अभिशप्ता होई मत्स्य रूपरे जमुना जलरे बास करुथिला। से सही शुक्र को गर्भस्थ करिदेला। 10 मास परे मत्स्यजीवी माने से मत्स्य रूपिणी अद्रिका को धरी तार उदररू गोटिए पुत्र और गोटिए कन्या बाहर कले। से माने राजांकु ए विषय रे जणाइले। राजा उपरीचर पुत्र और कन्यांक मध्यरु पुत्रटी को ग्रहण कले और से मत्स्य नामरे जने धार्मिक सत्यसंध राजा हेले। पिला दुईटी मत्स्य पेटरू बाहरिबा परे मत्स्य रूपिणी अप्सरा शापमुक्त हेला। से मत्स्य रूपिणी अप्सरा गर्भरू जेउ कन्याटी बाहरी थिला राजा सेई कन्या को धीवर को देले। सेही कन्यार शरीररू मत्स्यगंध निर्गत हेउथिला। धीवर ताकू कन्या भावरे ग्रहण कला। समय क्रमे सेही कन्या रूपवती, बलवती और गुणवती हेला। सेही कन्या किछि काल पई मत्स्यगंधा नामरे अपरे सत्यवती नामरे परिचिता हेला। दिने नाव चलाउथिबा समय रे सत्यवती पराशर ऋषिंकर दृष्टि रे पड़िले। पराशर सत्यवतींकर अपूर्व सौंदर्य रे मुग्ध होई तांको सहित रमण करिबाकू कामना कले। सत्यवतींकर आपत्ति जोगु पराशर कुहुड़ी सृष्टि कले और मत्स्यगंधा जजनगंधारे परिणत कले। तापरे पराशर और सत्यवतींकर मिलन फल रे जमुना तीर रे पराशरंकर बीर्जवान पुत्र जन्म हेला। से मातांकर आदेश अनुसारे तपस्यारत हेले और मातांकर आवश्यक समय रे तांकु स्मरण कले से उपस्थित हेबे बोली कहिले। एहिपरि भावरे सत्यवती और पराशरंकर पुत्र व्यासदेव जन्मग्रहण करिथिले। से द्वीपरे जन्मग्रहण करिबारु तांकर नाम द्वैपायन। से वेद को भाग भाग करिथिबारु तांकर नाम हेला व्यास। सारला महाभारत रे सत्यवती और व्यासंकर जन्म प्रसंग भिन्न भावरे वर्णित। दास राजांकर नीला और कमला नामरे दुई राणी थिले। दास राजांकर पुत्र संतान जात न हेबारु तांकर दुई राणी मलासुर, देठासुर और भगिनीपति मानक सहित मिलित होई भ्रष्टाचार मार्गरे संतान लाभ करिबाकू व्यग्र होई पड़िबारु सत्यवती जन्मग्रहण करिथिले। सत्यवती असत्य और भ्रष्टाचार रीति रे जन्मग्रहण करिथिबारु
पितामातांकर उपदेश अनुसारे सत्पथर संधान कले। तांकर मातांकर भ्रष्ट चरित्र जोगु तांकु कहीं विवाह करने को सम्मत हेले नहीं। सत्यवती नदी रे नौका बाही पथिक मानंकु नदी पार कराइबा समय रे दिने पराशरंकर दृष्टि रे पड़ी तांको सहित रमण करिबा फल रे व्यासंकर जन्म हेला। पराशर सत्यवती को मत्स्यगंधारू कस्तूरीगंधा और जजनगंधारे परिणत करि देइथिले। चतुर्थरे धृतराष्ट्र और पंडुंकर जन्म प्रसंग। सत्यवतींकर निर्देश रे व्यासंक सह अंबिका मिलित हेबा समय रे व्यासंकर उग्र रूप देखि अंबिका भयरे आखि बुझी देले। तेणु सही मिलन फल जो पुत्र संतान जन्मग्रहण कला तार चक्षु नथिबारु से हेला अंध। से अंध संतान ही धृतराष्ट्र। अंबालिका सहित व्यास जेतेबेले मिलित हेले सेतेबेले अंबालिका भयरे पांडु बा विवर्ण होई पड़िले। फलरे जो पुत्र भूमिष्ठ हेला तार शरीरर वर्ण पांडुर हेबारु तार नाम रहिला पंडु। धृतराष्ट्र क्यों कारणरू अंध हेले से कथा सारला महाभारत रे नाही। पंडुंकर जन्म प्रसंग रे सारला दास वर्णना करिसंती जे अंबालिका सहित मिलित होवा पई जेतेबेले व्यास आसिले सेतेबेले सत्यवती तांको शरीर रे गंध द्रव्य लेपन करी तांको शरीरर वर्ण को पांडुर करि देइथिले। सेई मिलन फल रे जो पुत्र जन्मग्रहण कला तार नाम हेला पांडु। सेहीपरि अंबिका अंबालिकांकर शेष जीवन प्रसंग संस्कृत महाभारत रे वर्णित अछि जे पांडुंकर दाह परे व्यासदेव सत्यवती को आह्वान करी एक दुस्समय आसीबार और कुरुवंश ध्वंस हेबार सूचना देले। एथिरु रक्षा पाइबा निमंते अंबिका और अंबालिका को संगरे नहीं तपस्या करिबा पई वन को जीवा निमंते व्यास सत्यवती को परामर्श देले। सत्यवती व्यासंकर कथा अनुसारे अंबिका और अंबालिका को संगरे नहीं वन को गमन करिथिले। सारला महाभारत रे वर्णित प्रसंग किंतु संपूर्ण भिन्न। विचित्र बीर्ज शूद्रकूल रे जात हरिकेशरे राजांकर कन्या अंबुवती को विवाह करिथिले। पुत्र जन्म परे अंबिकांकर मृत्यु हेला। अंबालिका पुत्र जन्म परे सत्यवतींकर अनुमति क्रमे प्रयाग जाई त्रिवेणी संगम रे झास देई प्राण विसर्जन करिथिले। अंबालिका ए प्रकार कार्य करिवार उद्देश्य हेउची पुत्रलाभ निमंते अनीति मार्ग रे अग्रसर होई देढ़सुर व्यासंक सहित रमण रे लिप्त हेबार पाप को प्रक्षालन करिबा बा से पापरु मुक्त पाइबा। सेहीपरि धृतराष्ट्र और गांधारींकर विवाह प्रसंग संस्कृत महाभारत रे धृतराष्ट्र और गांधारींकर विवाह प्रसंग रे कौनसी अस्वाभाविक वर्णना नहीं। गांधारी महापुण्यवती सौभाग्यशालिनी एवं धृतराष्ट्र परम भाग्यवान पुण्यवान पुरुष थिले। सेमानंकर विवाह एक शुभ मिलन। मात्र सारला दासंकर रचना रे गांधारी और धृतराष्ट्रंकर विवाह पूर्वरु बहु अशुभ घटना घटिथिला। धृतराष्ट्रंकर जन्म समय दशरु से थिले ब्रह्म राक्षस। धृतराष्ट्रंकर जेउ कन्या सहित विवाह स्थिरीकृत हेला से कन्या अकाल रे मृत्युवरण कला। सेहीपरि गांधारींक सहित जेउ राजपुत्र विवाह स्थिरीकृत हेला से मध्य अकाल रे मृत्यु पथर पथिक हेला। एहिपरि भावरे 108 बर कन्यांकर मृत्यु परे धृतराष्ट्रंक सहित गांधारींकर विवाह स्थिरीकृत हेला। धृतराष्ट्रंक सहित गांधारींकर विवाह अनुष्ठित हेबा पूर्वरु गोटे साहाड़ा वृक्ष सहित गांधारींकर विवाह हेला और सेई साहाड़ा वृक्ष तत्क्षणात जलिगला। एही प्रसंग रे साहाड़ा वृक्षर महात्म्य सारला दास वर्णना करिसंती। एही महात्म्य शिव और पार्वती को केंद्र करी एक कहानी प्रकाशित। ए प्रकार कहानी बा उपाख्यान सृष्टि करिबारे सारला दासंकर स्वतंत्र
स्वीकार्य। धृतराष्ट्र और गांधारींकर विवाह प्रसंग रे ओडिशा रे एपरी भावरे प्रचारित होईछि जे ओडिशार जनसाधारणंकर दैनंदिन जीवन रे कौनसी कौनसी प्रसंग रे कुहा जाई थाए धृतराष्ट्र को कन्या नहीं ना गांधारी को बर नहीं। सेहीपरि कौरव मानकर जन्म प्रसंग एकदा व्यासदेव क्षुधा और तृषार्त थिबा समय रे गांधारी तांको खाद्य और पानीय देई संतुष्ट कले। व्यासदेव गांधारी को बर जाचिले। गांधारी निजर पति सम 100 पुत्र कामना कले। व्यासदेव तथास्तु कहिले। गांधारी यथा समय गर्भधारण कले और एही गर्भ को 2 वर्ष धरी रखिले। एही समय कुंतींकर तेजस्वी पुत्र जन्म हेबा कथा सुनी निजको धिक्कार कले और निज गर्भ को आघात कले। फलरे गांधारींकर गर्भरु एक कठिन मांसपिंडुला जात हेला। अत्यंत दुखरे गांधारी ताहाकु निक्षेप करबाकू उद्यत हेबा समय रे व्यासदेव सेठारे उपस्थित होई 100 कुंभ घृत आनी गुप्त स्थान रे ताहाकू रखिबाकू कहिले। व्यासदेवंकर आदेश अनुसारे से मांसपिंड को शीतल जल रे पकाइबा मात्रे ताहा बहु खंड रे परिणत हैला। एही 101 खंड मांस पेशी को घृतपूर्ण कुंभरे पकाई गुप्त स्थान रे पुणी 2 वर्ष लगी रखा गला। 2 वर्ष परे सेई घृतपूर्ण कुंभरु जन्म ग्रहण कले दुर्योधनादि कौरवगण। दुर्योधन जेउ दिन जन्म ग्रहण कले भीम सेही दिन जन्म ग्रहण करिथिले। सारला महाभारतर वर्णना अनुसारे पुत्र संतान लाभ निमंते धृतराष्ट्र व्यासदेवंक निकटरे निजर मनोभाव प्रकाश कले। धृतराष्ट्रंकर औरसरु पुत्र संतान जन्म असंभव बोली जानी पारी व्यासदेव पुत्र लाभ निमंते एक महायज्ञ अनुष्ठान करिबा निमंते धृतराष्ट्रं को उपदेश देले। व्यासदेवंकर निर्देश अनुसारे यज्ञ अनुष्ठित हैला और सेही यज्ञानल रे व्यासदेव चरुअन्न रांधी 100 चरुअन्न गांधारी को खाइबा को देले। एहा परे गांधारी गर्भधारण कले। एहीपरी अवस्थारे गंगा स्नान निमंते जाई गांधारी गंगा कूल रे मूर्छिता हेई पड़िले और खाइथिबा चरुअन्न को बांती करिदेले। चरुअन्न गंगा जल रे पड़ी स्वर्ण वर्ण धारण कला। गंगा कूल रे मूर्छिता अवस्थारे गांधारी पड़िथिबा समय रे व्यासदेव सेठारे उपस्थित होई तांको उपरे जल सिंची तांकर चेता फेराइले और से बांती करी देइथिबा चरुअन्न को एकाठी करी ता उपरे कमंडलुर जल सिंचन करिबा फलरे 100 चरुअन्नरु 100 पुत्र जन्म ग्रहण कले। गांधारी पुत्र मानंकु सांगरे धरी गंगा कूलरु प्रत्यावर्तन कले। एहीपरि आहुरी अनेक प्रसंग अछि जेपरि कौरव मानंकर नामकरण प्रसंग, द्रोण जन्म प्रसंग, पांडव मानंकर जन्म वृत्तांत, जहा भितरे मौलिक तथ्य उपस्थापन करा जाइछि से प्रसंग रे आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिबे लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।